हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। यहाँ जो आईडीबीआई बैंक को लेके एक बेहतरीन खबर मुझे ये पता चली है कि सरकार आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने के लिए जो बोली मंगाएगी, उस बोली में सरकार कंसोर्शियम बिड को की इजाजत दे सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा कंपनियां चाहें तो बोली लगा सकती हैं आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए। एक से ज्यादा कंपनी आपस में मिल करके बोली लगा सकती है, कहने से ज्यादा बेहतर होगा। कंसोर्शियम बिड की मंजूरी मिल सकती है। हालांकि कंसोर्शियम में किसको कितनी मंजूरी दी जाएगी हिस्सेदारी खरीदने के लिए, ये अभी तय नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक के लिए अलग अलग पहलू है जिसका रिजर्व बैंक से लेना देना है। इसमें रिजर्व बैंक के साथ सलाह मशविरा किया जा रहा है और सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत देर हुआ तो दिसंबर तक आईडीबीआई बैंक के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सरकार जारी कर देगी, ताकि आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया चालू कारोबारी साल में पूरी की जा सके। जी, जो कुछ समय पहले आपने जो डॉक्यूमेंट भेजा था सरकार की तरफ से, उसमें क्लियरली ये मेंशन था कि कंसोर्शियम बिड अलाउ नहीं है, तो अब ये फेरबदल क्यों हुआ? देखिए, कंसोर्शियम बिड के पीछे मकसद ये होता है कि सरकार को अगर लगता है कि अगर बेहतर रिस्पांस किसी एक कंपनी द्वारा नहीं आएगा और अगर 2 कंपनियां 3 कंपनियां आपस में मिल करके बोली लगाती है तो ज्यादा अच्छा रिस्पांस आएगा, तो वहां पे सरकार कंसोर्शियम बिड की इजाजत देती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई सरकारी कंपनियों के विनिवेश के जरिए सरकार ने कंसोर्शियम बिड की छूट दी थी और अब सरकार आईडीबीआई बैंक के लिए भी कंसोर्शियम बिड की इजाजत देने पर विचार कर रही है। क्या है, सैद्धांतिक तौर पर सहमत भी हो चुकी है। अब इसकी बारीकियां तय किया जाना है कि किसको कितना हिस्सेदारी दिया जाना है, कंसोर्शियम बिड में कौन कितना हिस्सा ले सकता है, किन तरह की कंपनियां हिस्सा ले सकती हैं। तो ये अलग अलग शर्तें हैं जिसको अभी तय किया जाना है। अब बता दूं कि सरकार की यहाँ पे आईडीबीआई बैंक में करीब 45% हिस्सेदारी है, एलआईसी करीब 49% हिस्सेदारी है और दोनों हिस्सेदारी सरकार बेचना चाहती है। ये अभी लक्ष्मण जी मेरे ख्याल से तय नहीं हुआ होगा कि ये जो कंसोर्शियम बिड है, क्या इसमें बैंक्स के अलावा और लोग हिस्सा ले सकते हैं या नहीं, कि कौन कौन से लोग इसमें बिड कर सकते हैं और बिड नहीं कर सकते? देखिए, इसमें बैंक की कमान किसके हाथ में रहेगी, इसको लेकर रिजर्व बैंक की तरफ से फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया तय किया गया है। पहले ही तय किया गया था। दरअसल उस फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के तहत ही जो लोग आएंगे वही कंसोर्शियम बिड में हिस्सा ले सकते हैं। इस बात का प्रावधान जब सरकार एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करेगी तब ये कर सकती है। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी भी कंपनी के साथ मिलकर के कंसोर्शियम बना ले और फिर आईडीबीआई बैंक के लिए बोली दे दे, ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि इसका ये संवेदनशील सेक्टर है और बैंक है, तो बैंक को लेकर रिजर्व बैंक का भी अधिकार क्षेत्र आता है। रिजर्व बैंक ने एक पूरा गाइडलाइन बना रखा है फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया का। उस क्राइटेरिया में जो फिट बैठेंगे उनके लिए ये जो है सो कंसोर्शियम बनाने की छूट दी जाएगी, जहां तक अभी तक संकेत जो मिले। मतलब लक्ष्मण जी, ये भी हुआ कि अब आप ये समझिए कि 1 या 2 लोग जुड़कर 2 या 2 से ज्यादा लोग भी क्या बिड कर सकते हैं इसमें? जी बिल्कुल, इसका मतलब यही हुआ कि एक से ज्यादा कंपनी जुड़ करके, निवेशक जुड़ करके आईडीबीआई बैंक को खरीदने का बिड दे सकते हैं, बोली लगा सकती हैं। और इसमें बता दूं कि पहले जो सरकार ने अलग अलग कंपनियों के लिए कंसोर्शियम बिड की इजाजत दी थी, उसमें लिखा था कि लीड कंसोर्शियम जो होगा वो कितनी हिस्सेदारी रखना पड़ेगा, दूसरे जो कंसोर्शियम होंगे वो कितनी हिस्सेदारी रखेंगे, कितने समय तक के लिए लॉक इन पीरियड रहेगा कंसोर्शियम को अपनी हिस्सेदारी बेचने को लेकर के। तो ये अलग अलग पहलू है जिस पर अभी विचार किया जा रहा है और ट्रांजैक्शन एडवाइजर से सलाह मशवरा किया जा रहा है, रिजर्व बैंक से भी सलाह मशवरा किया जा रहा है। ये 2 राय आपको आती हुई दिख रही हैं लक्ष्मण जी की तरफ से कि कुछ ढील नए बिडर्स को इस रिंग में उतरने के लिए दी जा रही है आईडीबीआई बैंक के ऑनगोइंग प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस पर, और यहाँ पर 1 से ज़्यादा लोग जुड़कर एक कंसोर्शियम या पैक्ट बनाकर बिड कर सकते हैं सरकार और एलआईसी के स्टेक में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, आप जुड़े इतनी शानदार खबर के